ब्रांच अकाउंट में आज यहाँ पर जो तरह से है, एक्स लिमिटेड एज अ ब्रांच एट विच गुड्स आर सप्लाइड एट कॉस्ट प्लस। यहाँ पर ये जो हेड ऑफिस है ब्रांच को माल भेजता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेट, कैश अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड हेड ऑफिस फॉर द ईयर फूड। हमारा करंट ईयर है के लिए हम ईयर फूड एक इंफॉर्मेशन है जो अकाउंट्स हमको प्रिपेयर करने हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, कैश अकाउंट, कैश और ब्रांच, 4 अकाउंट्स हम प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पर जो कंटेंट्स दिए हुए हैं, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है। उसके बाद गुड्स इनवॉइस ब्रांच, हेड ऑफिस ने भेजा हुआ माल है एट ब्रांच। यहाँ पर हमको ये चीज़ ऑफ गुड्स दिया हुआ है ओपनिंग के विथ वॉइस प्राइस विथ प्रॉफिट है, प्रॉफिट एलिमेंट। फिर जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है वॉइस बाय ब्रांच, वॉइस टू ब्रांच है, ऑफिस ने भेजा हुआ माल जो ब्रांच से भी प्रॉफिट हमको। फिर ब्रांच ने जो हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, प्रॉफिट एलिमेंट। के बाद ये कैश टर्नओवर दैट इज कैश दिया हुआ है, क्रेडिट कस्टमर दिया हुआ है, स्टॉक सरप्लस इन स्टॉक दिया हुआ है, दिया हुआ प्रॉफिट बेसिकली स्टॉक में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है, बाउंसेस कस्टमर्स है, डाउन टू ब्रांच डेट। बैड डेट रिटर्न ऑफ है, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स है। एडवर्टीजमेंट सैलरी रेंट दिया हुआ है, उसमें कहा कि प्रीपेड इंक्लूडिंग है नेक्स्ट पीरियड का। हमारा जो पीरियड है वो 800 रुपये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंस पेड और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं डेटर्स और टी कैश का। तो ये रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर ये जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स में तैयार किए हुए हैं द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड हेड ऑफिस है, का ब्रांच है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट। ये अकाउंट्स हम लास्ट एग्जाम पर जो बड़ा है एक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्ट कुछ वैल्यूज़ है जो हमको, जो प्रॉफिट अकाउंट है, जो प्रॉफिट हमको एलिमिनेट, प्रॉफिट हमको हटाना है, यही ब्रांच एडजस्ट प्रॉफिट फिगर भी हमको ये इतने ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करने और स्टार्टिंग से हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी सेक्शंस रिकॉर्ड हम किस तरह से करें। यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट वाला कैलकुलेट, कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट उसने। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट प्लस रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए ये जो फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल सेलिंग, यहाँ पर फॉर्मूला पहले मैंने रिकॉर्ड किया। अब कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट 20% दिया, 20% ऑन कॉस्ट का है, कॉस्ट प्लस 20% ऑन कॉस्ट का है। इफ द कॉस्ट इज 100 प्रॉफिट विल बी, प्राइस विल बी 120। देन हमारा ये फॉर्मूला है कि प्रॉफिट अपॉन प्राइस से हम परसेंटेज तो रेशियो में कन्वर्ट करना। 20 ये प्रॉफिट है, अपॉन सेलिंग प्राइस 1/6 हम प्रॉफिट्स करेंगे 4 चीज़ों, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेसेस और चारों से ओपनिंग आया हुआ गुड्स, आया हुआ गुड्स ऑफिस और क्लोजिंग से 4 जगहों से करना पड़ेगा। यहाँ पर ये अकाउंट्स मेरे पास रेडी है। अब जो अकाउंटिंग इंक्रीज है वो किस तरह से होगी, तो हमें बैलेंसेस रिकॉर्ड करने, स्टॉक यहाँ पर ये 42,000 रुपीज़ का बैलेंस रिकॉर्ड किया। ये 42,000 रुपीज़ का बैलेंस रिकॉर्ड करने के बाद इस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा।
प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पर ये जो प्रॉफिट है 1000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा, दैट विल 7,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है ये यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ब्रांच स्टॉक है इसका प्रॉफिट एलिमिनेट करने, ये कहलाएगा स्टॉक रिजर्व। लोडिंग प्रॉफिट है, दैट लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक 7,000 रुपये से इसका प्रॉफिट है। 4 चीज़ों से प्रॉफिट एलिमिनेट, स्टॉक, आया हुआ गुड्स, रिटर्न और क्लोजिंग से एड करना। अगला ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स का। डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 5,000, डेटर बैलेंस रिकॉर्ड किया 5,000। के बाद अगला ओपनिंग बैलेंस है पेटी कैश का। कैश का 1200 बैलेंस था, कैश का 1200 का बैलेंस रिकॉर्ड किया। उसके बाद ये ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद ये आया हुआ गुड्स है ब्रांच में 52,000 रुपीज़, ये स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे। ब्रांच वैल्यू विल बी 2,52,000 पर भी प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन इस तरह से होगा, 2 डिवाइडेड बाय 6, वैल्यू विल बी 1,000 रुपीज़। इसका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा। सेम आया हुआ गुड्स ब्रांच को स्टॉक को डेबिट किया हुआ है, तो ये रिटर्न का ये प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट करना। गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडिंग है, वैल्यू है 42,000 रुपीज़। इस तरह से ये प्रॉफिट रिकॉर्ड करनी ब्रांच। ओपनिंग स्टॉक आया हुआ गुड्स हो गया। नाउ रिटर्न टू हेड ऑफिस है बाय ब्रांच, हेड ऑफिस है 1,000 रुपीज़। 6,000 रुपीज़ स्टॉक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स रिटर्न है 1,000 और इसका प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे। 1,000 डिवाइडेड बाय 6, वैल्यू है 1,000 रुपीज़। तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, वैल्यू विल बी 1,000 रुपीज़। इस तरह से फुल कैलकुलेशन 1,000 डिवाइडेड बाय 6 1,000। ये है लोडिंग गुड्स रिटर्न। ये जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है प्रॉफिट अकाउंट है, प्रॉफिट एलिमिनेट एट कॉस्ट चाहिए तो एट कॉस्ट बना रहे हैं। ओपनिंग एट कॉस्ट बनाए, आया हुआ गुड्स एट कॉस्ट बनाए, रिटर्न एट कॉस्ट। सिर्फ एक है कि बचे हुए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। कैश टर्नओवर है 1,05,000 का, कैश टर्नओवर अकाउंट क्रेडिट हम रिकॉर्ड करेंगे। कैश टर्नओवर बाय बैंक लिख 1,05,000। के बाद अगला जो ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल्स है 1,70,400। स्टॉक अकाउंट तो क्रेडिट करेंगे बाय ब्रांच डेट। क्रेडिट सेल्स है तो ये रिकॉर्ड कर लेने के बाद 1,70,400 सेल देंगे और वैल्यू है 1,70,400 का ये क्रेडिट पास की डेटर्स डेबिट स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट जो है सेक्शन क्रेडिट सेल्स के बाद ये सेल्स टू डेटर्स वन सरप्लस इन स्टॉक दिया हुआ है 23। तो सरप्लस इन स्टॉक है ये बचा हुआ, ये प्रॉफिट है बेसिकली, या स्टॉक जो बचा हुआ है वो है, के लिए एंट्री पास करनी, स्टॉक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। स्टॉक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट प्लस इन स्टॉक है एंट्री पास की स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट वैल्यू विल बी 400 रुपये। सरप्लस इन स्टॉक है इस तरह से यहाँ पर रिकॉर्ड किया। नाउ इतना रिकॉर्ड कर लेने के बाद ये सर स्टॉक के लिए पास की स्टॉक डेबिट एडजस्टमेंट और कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, डेटर्स क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट जो है डेटर्स के बाद ये कलेक्शन के बाद है अलाउंसेस टू कस्टमर अकाउंट एंड बैड डेट। जो है ब्रांच है डेटर से रिलेटेड है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट कंटेंट रिकॉर्ड करेंगे। वैल्यूज है 1,200 और एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया और स्टॉक अकाउंट को ये डेटर्स डेबिट करेंगे बाय ब्रांच अलाउंसेस अकाउंट डेट्स, वैल्यू विल 1,200 और
तरह से ये रिकॉर्ड किया। नाउ ये इतना रिकॉर्ड कर लेने के बाद स्टॉक्स रिकॉर्ड कर लिए हैं, स्टॉक ये रिकॉर्ड कर लिए हैं। रिलेटिंग टू डेटर्स जो अकाउंट बैड डेट और रिटर्न ये अलाउंसेस डिस्काउंट एंड बैड डेट रिकॉर्ड किया ना, इज रिटर्न फ्रॉम डेटर्स है। ये जो रिटर्न फ्रॉम डेटर्स है डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1000 और डेटर्स अकाउंट ये रिटर्न है स्टॉक अकाउंट डेटर अकाउंट क्रेडिट सेल्स की अपोजिट एंट्री। डेटर डेबिट किया था और स्टॉक अकाउंट के रिटर्न पर इस तरह से रिकॉर्ड किया, स्टॉक को डेबिट किया और डेटर। अगला कंटेन है रिटर्न के बाद एडवर्टीजमेंट, सैलरीज, रेंट, इन जो है एक्सपेंस पर दिए हुए ये कमीशन। यहाँ पर ये कैश टू फॉर पिटी कैश दिया हुआ है, ये क्या आया हुआ, ये एडवर्टीजमेंट, सैलरी और कैश सेंड टू कैश, ये कमीशन पेड, ये साथ यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर ये ब्रांच एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट, सैलरीज है, रेंट है और खर्चा है दैट इज कार एक्सपेंस 6000, 8000, पेड का 6000 में। एक चीज़ जो रेंट से रिलेटेड ये प्रीपेड दिया हुआ है, नॉर्मली हम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट के बैंक क्रेडिट इस तरह से एंट्री, प्रीपेड के लिए एंट्री विल बी प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। ये प्रीपेड रेंट है 800 है, जो इस एग्रीगेट में हम बात कर रहे हैं, ये रेंट और ये उसका पेड वैल्यू रिकॉर्ड किया। और ये रिकॉर्ड कर लेने के बाद एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए हैं। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर पिटी एक्सपेंसेस बी डेबिटेड टू बैंक कैश अकाउंट में, ये डेबिट होगा कैश ₹100 रिकॉर्ड किया। और ये 2400 रुपीज़ रिकॉर्ड कर लेने के बाद अब आगे टेंट्स है कि ब्रांच पिटी कैश 2400 रुपये रिकॉर्ड कर लेने। नेक्स्ट जो कंटेंट वो पेड हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ है 5800 और पिटी कैश दिया हुआ। तो ये पिटी कैश जो है, टोटल ऑफ पिटी कैश डेबिट विल बी, पिटी कैश बैलेंस है अगर 600 का, ओपनिंग था 1200, आया है अगर 2400 रुपये था, जिसमें 100 रुपये अगर बच गए हैं, 100 रुपये वैल्यू है, 100 रुपये अगर बच गए हैं तो यहाँ पर सर ये जो है एक्सपेंस है डेबिटेड टू ब्रांच और पिटी कैश, ये 3000 का ब्रांच रिकॉर्ड कर लिया, से पिटी कैश अकाउंट भी क्लोज हो। नाउ ये जो डेटर्स अकाउंट है का क्लोज डेटर बैलेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं 8800 का क्लोजिंग डेटर बैलेंस रिकॉर्ड किया। तो ये डेटर अकाउंट यहाँ पर टैली हो जाना चाहिए। 40 कैश क्लोज का डेटर। नाउ ये जो स्टॉक अकाउंट है, ये सब कंटेंट्स आ गए हैं, क्लोजिंग बताएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू विल बी 400, टोटल डेबिट ज़्यादा है 20,400 और ये बैलेंस बचेगा क्लोजिंग स्टॉक का 9000। बैलेंस कैरीड डाउन, ये बैलेंसिंग विल बी, ये जो है इसका प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे 1000 रुपीज़, 39,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 6 प्रॉफिट है ये 500 विल बी डेबिटेड टू ब्रांच एडजस्टमेंट स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व है ये विल बी 6500। अब लास्ट के ब्रांच एक्सपेंस बैलेंसिंग करेंगे, डेबिट ज़्यादा है 50 ब्रांच एक्सपेंस तो क्रेडिट में लिखेंगे और बैलेंस जो बचेगा 55,400 विल बी ट्रांसफर टू एडजस्टमेंट अकाउंट के वैल्यू 55,400। नाउ टोटल विल बी 72,400 और इसमें से ये टोटल ऑफ प्रॉफिट में से लेस करेंगे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ये नेट प्रॉफिट है एक्चुअली, ये नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट ना, नेट प्रॉफिट ये विल बी 9000। लास्ट एग्जांपल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और स्टॉक अकाउंट ने ग्रॉस प्रॉफिट बताया था, इट विल नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो ब्रांच एक्सपेंस
वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र वहाँ पर प्रॉफिट फाइंड आउट किया था प्रॉफिट का। इंस्टेड ऑफ यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, ब्रांच एडजस्ट डायरेक्ट नेट प्रॉफिट बता देगा, और वो करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो ब्रांच एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली ब्रांच एडजस्ट, और ये नेट प्रॉफिट बताएगा डायरेक्टली। इस तरह से आज का ये एट इनवॉइस प्राइस हमने प्रॉब्लम लिया और उसको आज होगा।